कैकई को वरदान। प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी पर दैत्यों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। ऋषि मुनियों को प्रताड़ित कर उनके यज्ञ हवन आदि धार्मिक कर्म नष्ट किए जा रहे थे। आश्रमों को जलाया जा रहा था। चारों ओर अव्यवस्था, अराजकता और पाप का बोलबाला था। यज्ञ हवन इत्यादि न होने के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा पाकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने वीरतापूर्वक दैत्यों का सामना किया, परंतु शक्तिहीन होने के कारण उनके समक्ष वे क्षीण पड़ते गए। देवगण निरंतर पराजय की ओर बढ़ रहे थे। यह देखकर इंद्र भयभीत हो गए। वे उसी क्षण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सहायता की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, दैत्यों को पराजित करने का एक ही उपाय है। आप अयोध्या के राजा दशरथ की शरण में जाएं और उनसे सहायता मांगें। वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। ब्रह्मा जी के परामर्श से इंद्र अन्य देवताओं को साथ लेकर दशरथ के पास पहुँचे और उनसे देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध करने की प्रार्थना की। राजा दशरथ सहायता के लिए सहर्ष तैयार हो गए। उन्होंने अपनी सेना तैयार की और देवताओं के साथ चल पड़े। उनके साथ उनकी छोटी रानी कैकई भी थी। युद्ध में राजा दशरथ ने दैत्यों के दांत खट्टे कर दिए। उनके बाणों से निकलने वाली अग्नि दैत्यों को भस्म करने लगी। उनका पराक्रम देखकर दैत्य भयभीत हो गए। तभी दशरथ के रथ की धुरी टूट गई और पहिया बाहर निकलने लगा। रानी कैकई भी राजा दशरथ के साथ थी। उसने उसी समय धुरी के स्थान पर अपनी उंगली फंसा दी और पहिए को निकलने से बचा लिया। दूसरे दिन कुछ मायावी दैत्यों ने राजा दशरथ को घेर लिया और उन पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा कर दी। दैत्यों की बाण वर्षा से राजा दशरथ का सारथी मारा गया। कैकई उसी समय सारथी के स्थान पर बैठी और कुशलता से रथ का संचालन करने लगी। फिर देखते ही देखते दशरथ ने समस्त दैत्यों को मारकर भगा दिया। इस प्रकार देवताओं की विजय हुई। इस युद्ध में रानी कैकई ने 2 बार राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। अतः उन्होंने प्रसन्न होकर कैकई से वर मांगने को कहा। कैकई ने वे वर भविष्य के लिए रख दिए। जब राजा दशरथ अयोध्या के सिंहासन पर श्री राम का राज्याभिषेक करने लगे थे, तब दासी मंथरा की बातों में आकर कैकई ने अपने वरदान मांग लिए थे, जिसके फलस्वरूप श्री राम को सीता और लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।